बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार दाल चना रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे घर के सादा और कम मसालों के साथ बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन मेरे बनाने का तरीका एकदम से यूनिक होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें डाल देंगे एक रफली कटी हुई प्याज। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद प्याज नरम हो जाएंगी, तो इस कलर की प्याज हमें चाहिए। अब इन्हीं प्याजों में हम डाल देंगे दाल चना। हमने लिए जी ठीक 1 पाव दाल चना। आधे घंटे के लिए थोड़े से मीठे सोडे में भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिए। अब इसी दाल का बादीपन ख़त्म करने के लिए हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई अदरक, और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच देसी अजवाइन। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी लेंगे चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर। ये ऑप्शन है, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं। अभी हमने दाल को अदरक के साथ इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए। जो ही दाल घी से सेपरेट होगी तो एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हमने दाल को इस घी और अदरक के साथ 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। दाल घी से अलग हो चुकी है। अब इसी दाल में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे 1 कप, ताकि दाल जो है वो नीचे से लगने ना पाए। पानी शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने लिए जी 2 लाल से टमाटर और छिलके के साथ ही रफली काट लिए। टमाटरों के साथ ही घर के सादा और पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, और हस्बे ज़रूरत लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तमाम मसालों के साथ दाल को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इससे क्या होगा कि दाल हल्की सी गल जाएगी और टमाटर जो हैं वो भी मैश हो जाएंगे। मुसलसल इसी तरीके से चम्मच का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि दाल का ये मसाला इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ तैयार होगा। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि टमाटर और दाल का ये मसाला किस कदर खूबसूरत कलर के साथ तैयार हो रहा है। अब इसी दाल वाले मसाले में हम डाल देंगे पालक। पालक का इस्तेमाल आधा किलो से 1 किलो तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। हमने पालक को बहुत ही खूबसूरती के साथ बारीक काट लेना है, इसको रफली नहीं काटना। पालक शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे साबुत कुटा हुआ सूखा धनिया, जो इसके जायके और खुशबू को डबल कर देगा। पिसे हुए धनिए का इस्तेमाल नहीं करना, इससे पालक का कलर खराब हो जाएगा। अभी हमने तमाम पालक को इन मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पालक के साथ हमने दाल का इस्तेमाल किया है, जिससे गलने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास से आधा गिलास तक पानी ले सकते हैं, क्योंकि पालक में भी पानी मौजूद होता है। पानी शामिल करने के बाद हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही लगा देंगे ढक्कन। दम वाली आंच पे पालक और दाल को इतनी देर तक पकने देंगे कि दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, तो थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू, कलर और जायके के साथ पालक दाल चना मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने इस तरीके से चम्मच का इस्तेमाल करना है कि पालक और दाल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से घोंट लेना है।
अभी हमने पालक और दाल को तड़का लगाना है बहुत ही सादा तरीके से लहसुन के साथ। बारीक कटे हुए लहसुन को ब्राउन कर लेना है घी में और लगा देंगे तड़का। इस तड़के को हमने हल्के हाथ से पालक और दाल में मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए दोबारा से ढक्कन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पकने के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू, कलर और जायके के साथ मज़ेदार सी पालक दाल चना मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आसान एक सादा सी रेसिपी, मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस सादा और आसान सी रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।